नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज हम लोग एसएससी जीडी हिंदी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे और इसे व्याख्या सहित हल करेंगे। प्रश्न है 18 नवंबर 2021 और शिफ्ट 3 के। एसएससी जीडी हिंदी से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्लेलिस्ट बना हुआ है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें। पहला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा है भगीरथ श्रम करना, तो सही उत्तर होगा यहाँ पर अथक परिश्रम करना। दूसरा प्रश्न है, उसका पास कुछ भी नहीं है, रेखांकित शब्द की अशुद्धि पहचानिए। यहाँ उसका के नीचे रेखांकित किया गया है, अंडरलाइन किया गया है। तो विकल्प दिया हुआ है विभक्ति के कारण, सर्वनाम के कारण, कोई भी गलती नहीं है, संज्ञा के कारण। सही उत्तर होगा विभक्ति के कारण। उसका के स्थान पर होगा यहाँ पर उसके पास कुछ भी नहीं है। तीसरा प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। मेरा और आपका डैश संबंध है, तो सही उत्तर होगा यहाँ पर घनिष्ठ। चौथा प्रश्न है, राह दिखाने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए, यानी अनेक शब्दों के बदले एक शब्द लिखना है, तो सही उत्तर होगा पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक यानी मार्गदर्शक। राही, मुसाफिर और पथिक ये हैं पर्यायवाची हैं, पर्यायवाची यानी समानार्थी शब्द हैं। पांचवा प्रश्न है, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। वाक्य है, आपसे मेरा सविनय पूर्वक निवेदन है। यहाँ पर रेखांकित खंड है, सविनय पूर्वक निवेदन है, तो यहाँ सही उत्तर होगा सविनय निवेदन है। क्यों होगा? स और पूर्वक दोनों में से कोई एक होगा। स का अर्थ होता है सहित या के साथ, अपूर्वक का ही अर्थ होगा यहाँ पर। तो आपसे मेरा सविनय निवेदन है होगा या आपसे मेरा विनय पूर्वक निवेदन है। इसे अन्य उदाहरण से समझते हैं। यहाँ सब सकुशलता पूर्वक हैं, तो यहाँ देख रहे हैं या तो स होगा या पूर्वक होगा, दोनों में से कोई एक होगा, तो सही उत्तर होगा यहाँ सब कुशल है। यहाँ सब कुशल है, कुशल हैं, या यहाँ सब कुशलता पूर्वक है। यहाँ सब कुशलता पूर्वक हैं। छठा प्रश्न है, दिए गए शब्द का समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द बताना है। कपड़ा का समानार्थी होगा यहाँ पर वसन। वसन यानी कपड़ा, इसका अन्य पर्यायवाची होगा वस्त्र, पट, चीर, अंबर। सातवां प्रश्न है, मधुर बात करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द लिखिए। सही उत्तर है मधुरभाषी। अल्पभाषी का अर्थ होता है थोड़ा बोलने वाला, थोड़ा या कम बोलने वाला। पर्यायवाची होता है मितभाषी। मितभाषी यानी थोड़ा या कम बोलने वाला। इसी प्रकार के शब्द हैं कटुभाषी। कटुभाषी यानी कड़वा बोलने वाला। बहुभाषा भाषी, बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला। बहुभाषाविद, बहुत सी भाषाओं के जानकार या जानने वाला। आठवां प्रश्न है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैं उसकी बुद्धिमानता से बहुत प्रभावित हूँ। तो यहाँ पर जिस भाग में त्रुटि है उसका चयन करना है, तो सही उत्तर होगा बुद्धिमानता। बुद्धिमानता यहाँ नहीं होता है, इसके स्थान पर होगा बुद्धिमता। बुद्धिमता। बुद्धिमता का अर्थ होता है अक्लमंदी या समझदारी। नवा प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें।
एकाग्रचित किस प्रकार लिखा जाता है? सही उत्तर होगा एकाग्रचित। यहाँ देख रहे हैं एकाग्रचित का सही वर्तनी इस प्रकार है। 10वां प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम चुने। प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष का विलोम होगा परोक्ष। प्रत्यक्ष का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो या यहाँ पर लिखा हुआ तो या यण स्वर संधि के अनुसार या का होगा यहाँ पर ई हो जाता है, ह्रस्व ई। तो प्रति जोड़ अक्ष, अक्ष का अर्थ होता है आँख, यानी आँखों के सामने, और परोक्ष का अर्थ होता है आँखों के पीछे या आँखों से ओझल। सम्मुख और अभिमुख दोनों समानार्थी हैं। इसका अर्थ होता है सामने या समक्ष या उन्मुख। ये उन्मुख, समक्ष, सामने, सम्मुख, अभिमुख पर्यायवाची शब्द हैं। समीप का अर्थ होता है नज़दीक। 11वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। शेखर अज्ञेय के एक उपन्यास डैश है। सही उत्तर होगा यहाँ पर नायक। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की एक बहुत महत्वपूर्ण रचना है जिसका नाम है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी। इसी रचना का मुख्य पात्र है शेखर जो नायक है। रास्ता देखना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही अर्थ होगा यहाँ पर प्रतीक्षा करना। रास्ते से संबंधित अन्य मुहावरे हैं रास्ते पर लाना, रास्ते पर लाना, जिसका अर्थ होगा सुधारना। रास्ता साफ होना, रास्ता साफ होना। इस मुहावरे का अर्थ होगा कार्य में रुकावट न होना। अपना रास्ता लेना, अपना रास्ता लेना या नापना, इसका अर्थ होगा चले जाना। वीडियो को लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। 13वां प्रश्न है, उत्थान शब्द का विलोम बताइए। उत्थान का विलोम होगा यहाँ पर पतन। ऑप्शन ए में आदर्श लिखा हुआ है, आदर्श का विलोम होता है यथार्थ। प्रगति का विलोम होगा विनाश और विकर्षण का विलोम होगा आकर्षण। 14वां प्रश्न है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। आत्मोत्सर्ग किस प्रकार लिखा जाता है? ऑप्शन सी सही होगा आत्मोत्सर्ग। आत्मोत्सर्ग का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो वृद्धि स्वर संधि के अनुसार यहाँ लिखा हुआ है ओकार, तो ओ का हो जाता है यहाँ पर ऊ हो जाता है। तो आत्म जोड़ उत्सर्ग, उत्सर्ग। आत्मा का अर्थ होता है स्वयं और उत्सर्ग का अर्थ होगा बलिदान, यानी स्वयं का बलिदान। परोपकार करने के लिए स्वयं को विपत्ति में डालना आत्मोत्सर्ग कहलाता है। 15वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य है यहाँ पर, उसका हृदय बड़ा रिक्त स्थान था। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर कठोर। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में किस भाग में त्रुटि है? यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है विकल्प को चुनें। वाक्य है, स्कूल का सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं। कोई त्रुटि नहीं है। कोई त्रुटि नहीं है तो 4 जहाँ लिखा हुआ है यानी ऑप्शन ए सही होगा। अगर स्कूल का सभी विद्यार्थी यानी भाग 1 में त्रुटि है तो ऑप्शन बी सही होगा। इस मैदान में यानी दूसरा भाग में त्रुटि है तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रार्थना के लिए आते हैं तीसरा भाग में त्रुटि है तो ऑप्शन डी सही होगा। तो सही उत्तर है यहाँ पर स्कूल का सभी विद्यार्थी यानी भाग 1 में त्रुटि है। क्यों होगा यहाँ पर? सभी विद्यार्थी बहुवचन के रूप में है और यहाँ पर जो का विभक्ति चिन्ह का जो प्रयोग किया गया है वह एक वचन के रूप में है, इसलिए यहाँ पर होगा का के स्थान पर की होगा। स्कूल के सभी विद्यार्थी इस मैदान में प्रार्थना के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन
बी सही है। अगला प्रश्न है, जलाशय का पर्यायवाची है महीधर, रत्नाकर, जलधर, पद्माकर। सही उत्तर है पद्माकर। पद्माकर में शब्द है एक पद्म। पद्म का अर्थ होता है कमल के फूल। कमल के फूल। तो जिस जलाशय में कमल के फूल खिलते हैं तो उसे पद्माकर कहा जाता है। महीधर का पर्यायवाची होगा नग, पर्वत, भूधर, पहाड़, गिरी। रत्नाकर, रत्नाकर का पर्यायवाची होगा समुद्र। समुद्र रत्नों की खान है, इसलिए रत्नाकर कहा जाता है। अर्णव, अम्बुधि, सागर रत्नाकर के पर्यायवाची हैं। ऑप्शन सी में है जलधर। तो जलधर का पर्यायवाची होगा जलद, नीरद, बादल, मेघ, पयोध, पयोधर। ये जलधर के पर्यायवाची हैं। 18वां प्रश्न है, प्रतिस्थापन से दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। तो यहाँ पर वाक्य दिया हुआ है हम भोजन खाते हैं, रेखांकित किया गया है खाते हैं। तो यहाँ पर जो है जहाँ पर रेखांकित खंड होता है उसे हटा करके, अगर अशुद्धि होता है तो उसे हटा करके अन्य शब्दों का चयन करना होता है जो विकल्प में दिया हुआ है। अगर ये सही है तो किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, विकल्प को चयन करना होता है। तो एक व्याकरण में सह प्रयोग होता है, सह प्रयोग जिसके अनुसार भोजन के साथ खाना का प्रयोग नहीं होता है, उसके साथ करना होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, हम भोजन खाते हैं नहीं, हम भोजन करते हैं। अगला प्रश्न भी प्रतिस्थापन से है। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। सब लोग अपनी, यहाँ रेखांकित किया गया अपने के नीचे राय दें। तो सही उत्तर होगा अपनी अपनी राय दें। 20वां और अंतिम प्रश्न है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द जो बहुत बोलता हो। ऑप्शन है बहुभाषी, अल्पभाषी, मितभाषी, वाचाल। सही उत्तर होगा वाचाल। मितभाषी और अल्पभाषी पर्यायवाची हैं जिसका अर्थ होता है कम या थोड़ा बोलने वाला। बहुभाषी यानी बहुत सी भाषाओं को बोलने वाला। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। हिंदी परख को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और अपने साथियों के बीच शेयर करें। नमस्कार।